नमस्कार दोस्तों। आज है 12 अप्रैल 2026 और हम बताने जा रहे हैं आज की मायावती जी से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती को मायावती करेंगी बड़ा शक्ति प्रदर्शन, जिसमें चंद्रशेखर रावण भी साथ आ सकते हैं। इस खबर को सुनकर बीजेपी में हड़कंप मच गया है। अब इसकी पूरी जानकारी क्या है आपको वीडियो के अंत में पता चलेगी, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं और हर रोज मायावती जी से जुड़ी खबरें सुनना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब शुरू करते हैं पहली बड़ी खबर। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने हाल ही में 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर जयंती के मौके पर बड़े स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करने की तैयारी तेज कर दी है। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार अलग अलग जिलों में कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए गए हैं कि वे ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें और इस दिन को शक्ति प्रदर्शन के रूप में प्रस्तुत करें। इसका मकसद सिर्फ श्रद्धांजलि देना नहीं, बल्कि यह दिखाना भी है कि बीएसपी अभी भी जमीनी स्तर पर मजबूत पकड़ रखती है। दूसरी बड़ी खबर, मायावती ने हाल के दिनों में संगठन को लेकर काफी सख्त रुख अपनाया है। खबर है कि उन्होंने कई जिलों में निष्क्रिय पदाधिकारियों को हटाने और नए चेहरों को मौका देने का फैसला लिया है। यह कदम 2027 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए उठाया जा रहा है, ताकि पार्टी की जमीनी पकड़ मजबूत हो और बूथ स्तर तक कार्यकर्ता सक्रिय रहें। तीसरी बड़ी खबर, बीएसपी सुप्रीमो लगातार सोशल मीडिया और प्रेस बयान के जरिए केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रही हैं। उन्होंने हाल में कानून व्यवस्था और दलितों से जुड़े मुद्दों पर चिंता जताई है और सरकार से ठोस कार्रवाई की मांग की है। उनके बयान को राजनीतिक विश्लेषक आने वाले चुनावी माहौल की तैयारी के रूप में देख रहे हैं। चौथी बड़ी खबर, पार्टी के अंदर चल रही बैठकों में यह साफ संकेत मिला है कि मायावती इस बार गठबंधन के बजाय अकेले चुनाव लड़ने की रणनीति पर जोर दे रही हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा है कि वे किसी भी भ्रम में न रहें और पूरी ताकत के साथ बीएसपी को मजबूत करने पर ध्यान दें। इससे यह भी संकेत मिलता है कि पार्टी अपनी स्वतंत्र पहचान को फिर से मजबूत करना चाहती है। पांचवीं बड़ी खबर यह है कि बीएसपी युवाओं और नए वोटर्स को जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाने की योजना बना रही है। इसके तहत छात्र, युवा और सोशल मीडिया के माध्यम से नई रणनीति बनाई जा रही है। पार्टी को लग रहा है कि अगर युवा वर्ग को अपने साथ जोड़ लिया जाए तो आने वाले चुनावों में बड़ा फायदा मिल सकता है। छठी बड़ी खबर, बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने हाल ही में अपने एक बयान में स्पष्ट किया कि पार्टी की प्राथमिकता सिर्फ चुनाव जीतना नहीं, बल्कि बहुजन समाज के अधिकारों की रक्षा करना है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक पार्टियां सिर्फ वादे करती हैं, लेकिन बीएसपी जमीन पर काम करने में विश्वास रखती है। उनके इस बयान को पार्टी की विचारधारा को फिर से मजबूत करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। सातवीं खबर यह भी सामने आ रही है कि बीएसपी अपने पुराने और अनुभवी नेताओं को फिर से सक्रिय करने की रणनीति पर काम कर रही है। कई ऐसे नेता जो पिछले कुछ समय से निष्क्रिय थे, उन्हें फिर से जिम्मेदारी दी जा सकती है। मायावती का मानना है कि अनुभवी और नए चेहरों का संतुलन पार्टी को मजबूत बनाएगा और संगठन में ऊर्जा लाएगा। आठवीं बड़ी खबर, मायावती ने हाल के राजनीतिक घटनाक्रमों पर प्रतिक्रिया देते हुए विपक्षी दलों पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कई पार्टियां बहुजन वोट बैंक को सिर्फ चुनाव के समय याद करती हैं, लेकिन असल में उनके हितों के लिए कोई ठोस काम नहीं करती। यह बयान सीधे तौर पर यूपी की अन्य बड़ी पार्टियों पर दबाव बनाने की रणनीति माना जा रहा है। पार्टी के अंदर यह चर्चा तेज हो गई है कि आने वाले समय में बीएसपी बड़े स्तर पर जनसभाओं और रैलियों का आयोजन करेगी। खासकर गांव और छोटे शहरों पर फोकस किया जाएगा, जहां पार्टी अपनी पकड़ को फिर से मजबूत करना चाहती है। इसके लिए जिला स्तर पर तैयारी शुरू हो चुकी है और कार्यकर्ताओं को सक्रिय रहने के निर्देश दिए गए हैं। नौवीं, एक अहम जानकारी यह भी सामने आई है कि बीएसपी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपनी मौजूदगी बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है। सोशल मीडिया टीम को मजबूत किया जा रहा है ताकि पार्टी के विचार और गतिविधियां सीधे जनता तक पहुंच सकें। मायावती खुद भी अब ज्यादा रणनीतिक तरीके से अपने संदेश लोगों तक पहुंचाने पर ध्यान दे रही हैं, जिससे युवा वर्ग को आकर्षित किया जा सके। 10वीं बड़ी खबर, 14 अप्रैल। ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये दिन है उस महापुरुष का जिसने इस देश को संविधान दिया, जिसने दलित, शोषित और वंचित समाज को आवाज दी।
भीमराव अंबेडकर की जयंती, और इसी दिन हर साल देश भर में बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं। लेकिन इस बार जो होने जा रहा है वो पहले कभी नहीं हुआ। सूत्रों के मुताबिक इस बार अंबेडकर जयंती पर एक बहुत बड़ा शक्ति प्रदर्शन देखने को मिल सकता है, और इस शक्ति प्रदर्शन की अगुवाई करेंगी मायावती। जी हां, वही मायावती जिनका नाम सुनते ही यूपी की राजनीति में हलचल मच जाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इस बार मंच पर सिर्फ मायावती ही नहीं होंगी, बल्कि उनके साथ नजर आ सकते हैं चंद्रशेखर आजाद। और अगर ऐसा होता है तो ये सियासत का सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। सोचिए, एक तरफ बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती और दूसरी तरफ भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद, दोनों एक मंच पर। ये सिर्फ एक इवेंट नहीं होगा, ये एक मैसेज होगा, एक बहुत बड़ा राजनीतिक संकेत। अब सवाल उठता है, आखिर ये सब क्यों हो रहा है? दरअसल पिछले कुछ समय से यूपी की राजनीति में बहुत तेजी से बदलाव देखने को मिल रहे हैं। 2027 के चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अभी से अपनी रणनीति बनाने में जुट गई हैं, और इसी बीच बहुजन वोट बैंक को लेकर सबसे ज्यादा हलचल मची हुई है। मायावती, जो लंबे समय से शांत राजनीति करती नजर आ रही थीं, अब अचानक एक्टिव मोड में आ गई हैं। उनके लगातार बयान, मीटिंग्स और अब ये संभावित शक्ति प्रदर्शन, ये साफ संकेत दे रहा है कि वो एक बार फिर बड़ा दांव खेलने जा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद, जो युवाओं के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं, उनका भी लगातार जन समर्थन बढ़ रहा है। खासकर दलित और पिछड़े वर्ग के युवाओं में उनकी पकड़ मजबूत होती जा रही है। अब अगर ये दोनों नेता एक साथ आते हैं तो इसका सीधा असर किस पर पड़ेगा? सबसे पहले तो बीजेपी, क्योंकि अभी तक जो वोट बैंक बिखरा हुआ था वो अगर एकजुट हो गया तो चुनावी समीकरण पूरी तरह बदल सकते हैं। और यही वजह है कि कहा जा रहा है कि मोदी सरकार भी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है, क्योंकि अगर 14 अप्रैल को ये मंच साझा होता है तो ये सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं होगा, बल्कि एक नई राजनीतिक धुरी की शुरुआत हो सकती है। लेकिन यहां एक और दिलचस्प बात है, मायावती और चंद्रशेखर आजाद के रिश्ते हमेशा से उतने आसान नहीं रहे हैं। कई बार दोनों के बीच बयानबाजी भी हुई है, राजनीतिक मतभेद भी रहे हैं। फिर अचानक ये नजदीकी कैसे? राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता, न दोस्ती न दुश्मनी, और जब बात सत्ता की हो तो समीकरण कभी भी बदल सकते हैं। कहा जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच बैकडोर बातचीत चल रही है, और अंबेडकर जयंती का ये मंच उस बातचीत का पहला सार्वजनिक संकेत हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो ये सिर्फ यूपी नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति के लिए एक बड़ा मोड़ होगा। अब जरा सोचिए, अगर बहुजन समाज पार्टी और भीम आर्मी का समर्थन एक दिशा में जाता है तो इसका असर किन किन राज्यों में पड़ सकता है? यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हर जगह जहां दलित वोट निर्णायक भूमिका निभाते हैं, वहां ये गठजोड़ गेम बदल सकता है। और यही वजह है कि बाकी राजनीतिक पार्टियां भी सतर्क हो गई हैं। समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस, सभी इस संभावित गठजोड़ पर नजर रखे हुए हैं। अब 14 अप्रैल का दिन सिर्फ एक जयंती नहीं रहेगा, बल्कि एक राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन का दिन बन सकता है। सूत्रों की माने तो इस रैली में लाखों की भीड़ जुट सकती है। बड़े बड़े पोस्टर, बैनर और एक मजबूत संदेश कि बहुजन राजनीति फिर से अपने चरम पर लौट रही है। और अगर मंच पर मायावती और चंद्रशेखर आजाद साथ नजर आते हैं तो ये तस्वीर सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनलों तक छा जाएगी। लोग इसे इतिहास की सबसे बड़ी तस्वीरों में से एक कह सकते हैं। अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक इवेंट होगा या फिर इसके बाद कोई बड़ा राजनीतिक ऐलान भी हो सकता है? क्या ये गठबंधन की शुरुआत है? क्या 2027 के चुनाव के लिए कोई नई रणनीति बनाई जा रही है, या फिर ये सिर्फ शक्ति प्रदर्शन है? इन सभी सवालों के जवाब 14 अप्रैल को मिल सकते हैं। लेकिन एक बात तय है, इस दिन जो भी होगा वो सामान्य नहीं होगा, क्योंकि जब दो बड़े चेहरे एक मंच पर आते हैं तो सिर्फ तस्वीर नहीं बनती, इतिहास बनता है। और इस बार इतिहास बनने की पूरी संभावना नजर आ रही है। अब देखना यह है कि क्या ये संभावनाएं हकीकत में बदलती हैं या फिर ये सिर्फ सियासी अटकलें बनकर रह जाती हैं। लेकिन फिलहाल पूरे देश की नजरें 14 अप्रैल पर टिकी हुई हैं,
क्योंकि ये दिन तय करेगा कि आने वाले समय में राजनीति किस दिशा में जाएगी। और अगर आप भी जानना चाहते हैं